हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आज कहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे क्यों बन सकता था। तो उसका पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो आज का जो हमारा एक ट्रेड बन सकता था वो कहाँ पे बन सकता था, क्यों बन सकता था। देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को देखा कि भाई स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्या पुल बैक आएगा। अगर पुल बैक आएगा तो ही हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था भाई। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, पुल बैक हमें वेट करना था, तो इसलिए पेशेंस की बन जाता है। अगर पुल बैक करता है उसके बाद अगर मेरे को वॉल्यूम मिलेगा तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो सकता है कि भाई अब यहाँ से मार्केट शायद अपना जो लेवल है अपसाइड का वहाँ तक जाने के चांसेस है। ओके, ऐसा हमारा प्लान था, राइट। अब स्ट्रक्चर, पुलबैक, सब बेसिक चीज़ सबको पता ही है, राइट। अब कहाँ पे ट्रेड बन रहा था और कहाँ पे एंट्री हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट था हाई टाइम फ्रेम का, वहाँ से मार्केट अपसाइड चल रहा था, ब्रेकआउट हो चुका है दोस्तों हाई। यहाँ पे जो हाई बना था दिन का, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। अगर मैं इसी चीज़ को लाइन चार्ट को देख करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया था। तो अब इसका स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ था तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि भाई अगर ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो मेरे को यहाँ पे प्राइस एक रिट्रेसमेंट करे इस जोन पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर, राइट। इसने यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने मार्क किया था ऑलरेडी कि अगर पुल बैक आएगा यहाँ पे तो हम बाय करेंगे, लेकिन पुल बैक आया ही नहीं। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर चला गया। फिर से एक और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इसका। ओके, तो फिर से वेट कर रहे थे कि भाई प्राइस कब इस लेवल को टेस्ट करे और फिर से अगर वहाँ पे बाइंग आता है तो हम वहाँ पे बाय करते, लेकिन फिर भी प्राइस ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एक और। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर भी वेट कर रहे थे कि भाई प्राइस कब इस लेवल पे आए और हम वहाँ पे बाय का प्लान करें। नहीं आया प्राइस। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और ब्रेकआउट हो चुका था। ओके, और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मार्क कर दिया। फिर से देख रहे थे अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे बाय करेंगे। तो हमारे पास टोटल मिला के कितने बाय लेवल्स थे, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये चार हमारे पास बाय लेवल थे। अगर प्राइस आता है और वहाँ पे कोई रिएक्शन करता है दैट इज अ गुड। ओके, तो ये चारों में से एक, दो, तीन, चार सबसे अच्छा लेवल कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आप फिब को यूज़ कर सकते हैं और फिब की मदद से हमने देखा कि भाई जो लास्ट स्विंग बना था वो और जब हाई बना था वो, तो ये दोनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। यानी कि ये जो हमने लाइन यहाँ पे मार्क की है वो एक 50% रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये बाइंग जोन की कंपेयर में ये बाय जोन हमें अच्छा दिख रहा है। ये बाय जोन की कंपेयर में ये बाय जोन हमें अच्छा दिख रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ पे आएगा दैट इज अ गुड, वहां से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। अगर गलत हो जाते तो प्राइस नीचे और भी गिर सकता है। ओके, तो इसीलिए स्टॉप लॉस कंपलसरी। तो प्राइस यहाँ पे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया इसने, यानी कि इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, राइट। प्राइस आया है। अब ये हो सकता है कि भाई अगर इसने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है दैट माइट बी चांसेस कि ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस भी तो बन सकता है। ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस भी बन सकता है। ओके, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। जब प्राइस यहाँ पे आया अब मुझे अब मुझे चाहिए था कंफर्मेशन। कंफर्मेशन चाहिए हायर वॉल्यूम से। विदाउट हायर वॉल्यूम हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्राइस आ गया था 11:55 का, ये कैंडल क्लोज हुआ 12 बजे। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक साइन मिला। देखिए आप, ये वाला साइन कहाँ पे मिला, ये यहाँ पे प्यारा सा ग्रीन कैंडल और उसके सामने एक अच्छा सा एक अच्छा सा वहाँ पे वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम। तो बहुत ही प्यारा सा साइन हो गया है भाई। यहाँ पे हमें बाय साइन मिल रहा है, वॉल्यूम, कैंडल भी पैटर्न है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर अच्छा सा कैंडल क्लोज हो गया था। इसलिए हमने यहाँ पे बाय का प्लान किया कि भाई अब प्लान यहाँ से अप साइड मार्केट जा सकता है। यस, ये लाइन हमें भूलनी नहीं है कि भाई यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट।
उसके बाद यहाँ पे एक कोशिश यहाँ पे ज़रूर हुई, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आपको दिख रही है। ये कौन सा लेवल था कि भाई जब इसने ब्रेकडाउन किया था, तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे दैट माइट भी चांसेस कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। तो 1 ही मिनट का कैंडल था, यहाँ पे हम देख रहे थे भाई इसके बाद आने वाली ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती तो दैट माइट भी चांसेस कि फिर से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और करेक्शन डाउन साइड जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद आने वाली कैंडल एक अच्छी सी कैंडल मिल गई। इसका कंफर्मेशन हो गया कि भाई अब ये जो हमारा लेवल है वो अब रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, सीधा ऊपर जाने के चांसेस वहाँ पे है। ओके, तो ये बाय एंट्री हुई। उसके बाद कंटिन्यूअस कैंडल चलते रहे, प्रीवियस लो को भी इसने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे टेस्ट नहीं किया है, सीधा चला। राइट, लॉजिक क्या था भाई, सिंपल। स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, हायर टाइम फ्रेम नीचे बेस था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वेट कर रहे थे, नहीं आया, ऊपर गया, नहीं आया, पुल बैक ही नहीं आया, पुल बैक ही नहीं आया। अब यहाँ पे देख रहे थे अगर यहाँ पे भी पुल बैक मिल सकता है, लेकिन उसने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा नीचे चला गया। तो रिस्पेक्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, शायद ये रेजिस्टेंस बन सकता है। नीचे एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट से आता है तो शायद ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता था, लेकिन इसके ऊपर अच्छी तरह से इसने क्लोज कर दिया, तो वो भी हमारे लिए अच्छा था और ट्रेड कंटिन्यूस चलता गया। यहाँ पे हमारा एक टारगेट डाउन। ओके, तो ये था पूरा एक सिंपल सा ट्रेड दोस्तों। ओके, कुछ इसमें बड़ा नहीं है कि भाई क्या क्या बड़े बड़े लेवल्स नहीं, एकदम से सिंपल स्ट्रक्चर, पुल बैक, पेशेंस एंड वॉल्यूम। मोटा मोटी देखा जाए तो स्ट्रक्चर एंड वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। पुल बैक का वेट किया मतलब भाई पेशेंस रखना जरूरी है। अगर पुल बैक नहीं आता तो हम और आगे चलते, जैसे कि अभी फिलहाल चल रहा है। अगर पुल बैक नहीं आता तो फिर से इसी चलते स्ट्रक्चर को मार्क करके चलते कि भाई अगर फिर से इस लेवल पे आएगा तो फिर वहाँ पे मैं देखूंगा कि भाई वहाँ पे किस तरह से वो रिएक्ट करता है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।